प्यारे सभी अधिवक्ता साथी बंधु और बहन, आकस्मिक रूप से पेपर में प्रकाशित और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेंच माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा सर, माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम सर की पीठ में विचाराधीन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न 2023 के एक अभ्यर्थी अधिवक्ता श्रवण कुमार पांडे की याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्गत 7 जून को ऑर्डर वायरल हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, आज का ज़माना बाजार का है। मैं क्यों रोज़ सावधान करता हूं कि आप जिनको चुन रहे हैं और प्री निकालने के सपने बुन रहे हैं, मेरा एक अपना ग्रुप है और मैं अकेला बंदा हूं जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाता, जो पूरे ताक झांक करने, डाटा चुराने और बेईमानी और नीचता की सारी कुकृत्य करने की छूट दिए हुए हूँ और बेरोक टोक जारी भी है। आप सवाल कर सकते हैं, सर जब इतना आप जानते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप या अन्य कोई सॉफ्टवेयर चैनल या ऐप क्यों नहीं बना लेते? हमारा शुरू से ये एक मानना रहा है, अगर हिरण्याकश्यपु को मारना है तो हम गंदगी से नहीं बच सकते, हमें 12 रूप लेना होगा। हमारे उस ग्रुप में कुछ लोगों ने केवल ग्रुप में रहने के लिए 2000 रुपये तक भी दिए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ये कौन से लोग हैं जो पेशेवर कोचर हैं, ग्रुप में बच्चों से संपर्क साधने, हमारे ग्रुप में दी जा रही सूचनाओं को अवलोकित करके अपना लाभ उठाने की कुत्सित मानसिकता के साथ ग्रुप में मेरे लाख बार मना करने के बावजूद भी विद्यमान है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। मैंने ऑर्डर को ध्यान से पढ़ा। ऑर्डर में आयोग के तरफ से जो वकील महोदय प्रस्तुत हुए थे, उनका नाम है निशीथ यादव। मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के इलेक्शन में या शायद 2019 के इलेक्शन में गोंडा में उस अभ्यर्थी के बारे में खुलेआम बहराइच के रैली में उल्लेख किया कि अब तो कापियां बदल दी जा रही हैं। आप लोग उस अभ्यर्थी बहन का नाम तो जानते ही होंगे। आप वकील बंधु हैं, हर चीज को तर्क पर विश्लेषण करके ही मानते हैं, मानना चाहिए। लेकिन तमाम टायर पंचर बनाने वाले भी वकील बंधु हैं। सड़क छाप कॉलेज से LLB, काला कोट मिलता है चीप रेट पर, और उसके बाद नेतागिरी। मैं इसी प्रयागराज में रहते हुए जो लोग प्रयागराज में रहकर कंपटीशन दे रहे हैं, 2% वो ओरिजिनल क्रेडिट नहीं दे सकता जो वाकई में काबिलियत रखते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के। इसमें दोनों शामिल हैं, अधिवक्ता बंधुओं बहन। मुझे भी उसी में रख लीजिए क्योंकि मैं भी सफल तो हो नहीं पाया, लेकिन अनुभव जो मिला है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पूरे संजीदगी से पूरा वीडियो सुनना। बाजार युग है, हमारी क्लास लेकर शेयर करना बहनें। और एक अनुभव और मैं पाया हूँ,
कि जो जितना कम पैसा देता है उसके संवेदना में आकर हम कम कर देते हैं, वो हमारा उतना ही दिमाग खाता है। देता सबसे कम है, पाना सबसे ज़्यादा चाहता है। अनुभव क्या मिला? हमारे लिए श्रद्धेय हैं मिश्रा सर हैं, वो भी अपनी एक कोचिंग चला रहे हैं। उनसे हमने एक चीज़ और सीखा कि चाहे कोई जुड़े या न जुड़े, मिनिमम रेट पर किसी को अलाउ मत कीजिए। ये सबक है, खास करके आपके यार मित्र आपसे जरूर ये करवाएंगे, और अधिकारी मित्र होगा तो बिल्कुल 1 रुपया देना नहीं चाहेगा वो। ये भी बातें आज के प्रसंग से बहुत सटीक जुड़ी हैं, समझना। मैं कपोल कल्पना गपोड़ने यहाँ नहीं आया हूँ। खबर पेपर वालों को मलाईदार चाहिए। आप पढ़ेंगे कैसे? नहीं पढ़वाए जाएंगे। मैं पिछले 3 इलेक्शन से 14, 19 और ये 24 में 4 ऐसे यूट्यूबरों को जानता हूं जिनके सब्सक्राइबर 1 लाख से 3 लाख पार कर गए हैं, और ये राजनीतिक खबर चलाते हैं। 2 उसमें साउथ इंडिया से हैं, नाम नहीं लूँगा, और 1 उत्तर भारत से है। इस बार वो पता नहीं कहाँ गायब रहा। हल्का सा संकेत दे रहा हूँ, 4 PM करके चलाता है। रवीश कुमार को तो कुख्यात प्रख्यात है, वो जानते ही हैं। खबर बेचने का, अपने को सुनने वालों को तक खबर को कैसे मलाईदार, आकर्षक और पढ़ने के लिए विवश किया जाए, उसके लिए स्लोगन बिकता है। मुझे साफ रीड हुआ 2014 में मोदी जी के आने के पहले पेपर का विभाजन था। दैनिक जागरण सवर्णों का पेपर हुआ करता था, आईनेक्स भी। अमर उजाला, हिंदुस्तान विपक्ष का पेपर हुआ करता था। बीजेपी की चतुर लाबी ने इन दोनों पेपर पर अधिकार जमाया। आप जानते हैं, रवीश कुमार तक का NDTV खरीद लिया। यानी वहां से खबर प्रकाशित करके अगर विपक्षी ये मान के सुन रहा, पढ़ रहा हो, तो वो पेपर भी ये कहे कि मोदी ही सही है। ही हुआ। इससे व्यक्तिगत तौर पर रवीश कुमार के धंधे पर बहुत बड़ी चोट पहुंची। अपने आप को सीधा साधा कोमल कहने वाला वह व्यक्ति जाति से ब्राह्मण है, पांडे है। हल्के मत लेना उसको सुनने वाले मोहम्मदन बंधुओं और तमाम तर्क वितर्कधारियों। बहुत पहुंची चीज है, मतलब वहां तक पहुंच बनाने के लिए और अपनी एक लाबी करने के लिए, जिसे उसे मैग्सेसे अवार्ड मिला। वो कितना चतुर है कि उससे जब पाला चतुर का चतुर से पड़ता है। अमित शाह का पड़ गया। जैसे एक यादव बिरादरी से हमारे बहुत क्लोज, हमारे छोटे अनुज का मित्र है, वो मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, प्रोफेसर था, हटा दिया गया बीजेपी वालों। उसने पकड़ ली अखिलेश भैया की कुर्सी, उनके प्रचार में लग गया। और अगर यूट्यूब या फेसबुक या मीडिया पर किसी ने सबसे ज़्यादा इसका प्रचार किया है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान और आरक्षण बदल दिया जाएगा, तो उस अकेले शख्स ने किया है, बिरादरी से यादव है। तो आपने ये चरित्र देखा, यादव हुआ तो क्या हुआ, पांडे हुआ तो क्या हुआ। कोई अपने को स्थापित करने के लिए, अपने अवचेतन में चल रहे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो किस हद तक अपने दिमाग का बारीकी से प्रयोग करता है, बमुश्किल 0.01% समझ पाए। लेकिन सनद रहे, ये मैं 0.01% उसमें से कह रहे हैं जो आम जनमानस पाठक है, खुमचे वाला, चाय वाला, गांव में फालतू घूमने वाला, राजनीति करने वाला, चौराहीबाजी करने वाला, चौराहे पर चाय की दुकान में हमेशा जमा रहने वाला, ये सामंतवादी ठाकुर भी हो सकता है।
सामंतवादी पंडित भी हो सकता है, जिसके पास जमीन जायदाद है, लेबर वगैरह काम करते हैं, 24 घंटा डटा रहता है चाय की दुकान पर, और अपना देश का छोड़िए फिलिस्तीन इजराइल का मसला सुलझाता रहता है। वो पेपर पढ़ता है, वो पेपर अकेले नहीं पढ़ता, जब घर जाता है और अपने लेबरों के बीच में होता है तो उनको बरगलाता है। उसको ठीक करने के लिए बीजेपी ने सारे पेपर खरीद लिए। आपकी कभी इतनी बुद्धि काम करती है प्रयागराज में, मुखर्जी नगर में, इंदौर में, जयपुर में, पटना में रहते हुए कि ये भी चाल चली जा रही है? हमारे ऐसे तमाम घनिष्ठ मित्र हैं जो इस पैंतरे को जानने के बावजूद भी हमसे संबंध खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी वाली भी हमारे ऊपर हाँकते हैं। हमको भी व्याख्यायित कर लेते हैं कि गिरी सर भाजपाई हैं। जो बहुत 1-2% ऐसे होंगे जो हमारे भाइयों के बचपने से, जो हमारे गांव इलाके से हैं, वो हमें असलियत में जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन ज़्यादातर हमको भाजपाई मान लेते हैं। मैं आज आपको तर्क से ये सिद्ध करूंगा कि निशीथ यादव ने जो बयान दिया है और जो ऑर्डर कोर्ट ने रिलीज किया है, उसका सीधा मतलब श्रवण पांडे की पुस्तक तक पहुंचने के लिए एक बड़े सुंदर ढंग से, सातिर ढंग से दोनों न्यायमूर्तियों को डार्क में रखकर अपने किए धीरे कुकृत्य पर पर्दा डालने का प्रयास है, और साथ ही मामले को लंबा खींचने का प्रयास है। बच्चे ने 20 मई को ये रिक्वेस्ट किया, अपनी जब कॉपी उसने देख ली कि चेक कीजिए, ये हमारी कॉपी का राइटिंग नहीं है, मैंने इसमें नहीं लिखा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी राइटिंग नहीं है। ये बात जब अंदर गई तो जरा कल्पना कीजिए, इसको मैं दृढ़ सत्य होने की गारंटी नहीं देता, कल्पना में लाना चाहता हूं कुछ चीजों को समझाने के लिए। कल्पना कीजिए ऐसा अगर वो 5, 7, 10 या इससे ज्यादा लोगों के साथ जानबूझकर किए हैं तो सांप सूंघेगा कि नहीं सूंघेगा? और थोड़ा सा अतीत में ले चलता हूं, जब अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, 17 में विदाई के बाद भी उनके द्वारा नियुक्त अनिरुद्ध प्रसाद यादव लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उसी समय 610 पदों को पूरा भरा गया था, पूरा उसी पार्टी के कंट्रोल में। मैं लाइव मीडिया ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अनिल यादव के हाई कोर्ट के द्वारा हटाए जाने के बावजूद जब उनको हटाया गया था, वो डेट सर्च मारिएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, उनके प्रभाव में जब वो नियुक्त हुए थे और जितनी नियुक्तियां करा चुके थे, जितनी परीक्षाएं अपने प्रभाव में वो करवा चुके थे, उनके प्रभाव से आज तक लोक सेवा आयोग निकल नहीं पाया है। अगर आप यह मात्र देखते हैं कि यादव वर्ग ही इसमें शामिल है भ्रष्टाचार करने में, तो रवीश कुमार तो पांडे हैं, और जो मध्य प्रदेश के भी ताजा मुख्यमंत्री बनाए गए वो भी यादव हैं। बीजेपी इसमें मिसकंडक्शन क्रिएट कर रही है और उसकी नकल बाकी पार्टियां कर रही हैं। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए दलितों का वोट जब 2019 में नहीं मिला, दलितों को कैसे रिझाया जाए? मायावती को तो रिझाया नहीं जा सकता क्योंकि चतुर है। अगर तुम सातिर उसका ब्लाउज फाड़े थे तो उससे बड़ा सातिर वो, और उसके पीछे एक पंडित और खड़ा है। उसने अपने भतीजे का पर पूरी तरीके से क्यों कतर दिया? एक सातिर व्यक्ति ही ये समझ सकता है कि ये भविष्य में मेरे लिए कितना खतरा हो सकता है। हिटलर बच्चों को मरवाता था यहूदियों के, खानदान औलाद में कोई न बचे, ये कौन सोच सकता है? प्रेमी, सदाचारी, दृढ़ निश्चयी, केवल सातिर।
पॉलिटिक्स में जाने वाले योगी बाबा समेत सारे सांसद और विधायकों और मंत्रिपरिषद को कह रहा हूं, सातिरों का अड्डा है। सीधा सज्जन आदमी इलेक्शन आज के जमाने में नहीं जीत सकता। योगी जी समेत कह रहा हूं, मोदी जी समेत, दिमाग से हद के बाहर सातिर। मैंने थोड़ी देर पहले अपने ग्रुप की चर्चा क्यों की? वो सातिर हमसे बतियाते हैं घुल मिलकर, अपना बड़ा भाई समझते हैं, हमसे समझवाते हैं, और वो कूद कूद कर कहां कहां व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बारे में वो क्या क्या बांट रहे हैं। पिछले 5 साल के अनुभव ने हमको बता दिया है कि ये आदमी यहां से हटेगा तो क्या करेगा। मिसकंसेप्शन, र्यूमर्स, अफवाहें, आपको बदनाम करने, आपको जड़ से खत्म करने की सारी योजनाएं दूर दराज अज्ञात लोग नहीं करते, आपसे कम्युनिकेट होने वाले लोग करते हैं। उस आर्डर की व्याख्या को जो 7 जून को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पास किया, टेम्पर किया गया, बड़ी चालाकी से टेम्पर किया गया। खबर बेचने के लिए टेम्पर किया गया कि सारी कापियां क्लास 8 के तहत इस तरीके से जांची जा रही हैं कि जैसे इस आर्डर के पहले ही आयोग को शक हो गया था। आरटीआई बच्चा जब लगाया, पता चला, और 20 मई को जब उसने शिकायती पत्र दिया, तभी से हाई कोर्ट लगा हुआ है। किसको मूर्ख बना रहे हो गधों? आयोग में समीक्षा अधिकारी बने बैठे हो तो चाणक्य हो। मैं ऐसे समीक्षा अधिकारियों को जानता हूं जो बिल्कुल फ्रॉड ढंग से जनरल कैटेगरी के होते हुए अंदर हैं, लेकिन हमारे सामने उनका हिम्मत ना है कि नजर में नजर मिला दे। बात करने की तो बातें छोड़ देना। मैं ना उनकी बिरादरी का, ना ओबीसी का, ना जनरल का वो चट्टा बट्टा नहीं हूं जो उनमें सपने बुनूं। इसीलिए जो सही होता है, फिल्में देखिए, सही को मिलके उसी विभाग के सारे भ्रष्ट कर्मचारी षड्यंत्र करके मरवाते हैं। कमीशन में जो 2012-14 से चल रहा है वो कंटिन्यूअस जारी है। मैं धक्के आम क्यों कहता हूं? मैंने 15 एपीओ दिया है। 1 नंबर से इंटरव्यू कॉल, मेरी हिंदी की कॉपी, मुझे 61 नंबर मिले। ऑनलाइन मीडिया कह रहा हूं, मैं रिट पिटीशन हाई कोर्ट की डबल बेंच में लगाने जा रहा था, लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी लग गई और यही शंका मैं खा गया। वो शंका मेरे लिए नुकसान किया कि आयोग ये डिफेंस लेगा कि अब तो सर सीबीआई इंक्वायरी लगी, अब तो जांच हो ही जाएगी, अब क्या दिक्कत। मैंने पिटीशन नहीं लगाया। मैं व्यक्तिगत तौर पर हर से एविडेंस के आधार पे तर्कसंगत बातों को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि 372 एपीओ में 33% जो पासिंग मार्क होता है, उससे ज्यादा लोगों को पैसा देके मेंस में नंबर दिया गया है। बगैर कपिया बदले दिया गया होगा। उसके बाद कमीशन को गाय के दूध से नहलवाया गया है। कमीशन के अंदर बैठकर एग्जाम देने का 5 बार अनुभव है। परमात्मा ने जो मुझे बुद्धि क्षमता दी है, जो आदमी को पढ़ने की एक बाहरी समझ दी है, मैंने पाया परीक्षा करवाने वाले 65% महाधूर्त और दलाल हैं। समीक्षा अधिकारी की तो बातें छोड़ दीजिए, वो कितना बिका इंसान है। वो गवर्नमेंट की सैलरी से खुश है। वो कितने लोगों को अंदर लाना चाहता है। कोचिंग चलाने वालों से 60 गांठ, कोचिंग चलाने वालों के माध्यम से मोटी रकम का पैसा कमीशन के अंदर, और सबसे मेन सरगना तक उसका हिस्सा बहुत बाद में। और उसके साथ कमीशन की हर भर्ती में यह कुकृत्य अनवरत जारी है। लेकिन आप ये जान पाते हैं, आप ये जान पाते हैं कि इतने परत के नीचे वो इतना चांडाल आदमी है। मेरे कहने का मतलब, बड़ी सफाई से कमीशन ने, उसको पूरा पता है कि गलती हमने ही की है, लेकिन वो तुरंत अगर दे देगा
तो कितनी आरटीआई लग जाएगी समझना। किसकी किसकी कॉपी वो देगा। इसलिए कितनी चालाकी से निशीथ यादव सफाई दे रहे हैं कि इसमें समय लगेगा सर। क्यों? क्योंकि 3019 अभ्यर्थी बैठे थे और उनकी 6 कॉपी को अगर मिला दिया जाए तो 18,042 कॉपी होती है। मूड किसको बना रहे हैं आप अगर ये स्वीकार करते हैं कि कॉपी चेक करने के पहले से रोल नंबर को हटा के डिकोड किया जाता है, उस पर फेक कोड का ठप्पा मारा जाता है, तो जिस कॉपिया पे ये फेक कोड का ठप्पा मारा जाता है उस फेक कोड के आगे उसका ओरिजिनल रोल नंबर उस मेन व्यक्ति के पास तो जरूर होगा ना। आप उल्लू बना रहे हैं दोनों न्यायमूर्तियों को। और मैं तो ऐसे कहूंगा कि बच्चे क्या, जो बचाव करने वाला वकील है उसको भी मूर्ख बनाया। जो चीज तुरंत की तुरंत 24 घंटे में लानी चाहिए, उसके लिए कमीशन कितने चतुराई से कह रहा है कि इतनी कॉपियां जब चेक करूंगा तब बच्चे की कॉपी सब दे पाऊंगा। अच्छा, इससे आप लोगों में क्या जाएगा? आप लोग तो काफी खुश हो गए होंगे कि इंटरव्यू में मेरा नंबर कम आया था, आ गया है। मोतीलाल वो लाल बहादुर शास्त्री अब की बार कॉपी चेक करेंगे, ईश्वर सन विद्यासागर। जमाना चला गया। आपका सगा भाई सगा बहन आपको प्रगति करते हुए देखना नहीं चाहता। वो जमाना सोच लीजिए कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा का गला नाव पर चढ़ते हुए तलवार से काट दिया। अलाउद्दीन हिंदुओं में भरे पड़े हैं, घरों घरों में मां का खून हो रहा है पैसे के लिए। ऐसे भ्रष्ट समाज में जिसमें आप भी हैं, अभ्यर्थी हैं तो क्या हुआ, हमसे जुड़े हैं तो क्या हुआ, आप भी इसी तत्व वाले हैं। कुर्सियां पा जाने दीजिए, वही दलालवन के साथ है सेट करेंगे कि हम 4 कैंडिडेट लाए हैं और 40-40 लाख के हिसाब से 6,400,000 देते रहे हैं। बनाओ जज। ये हर संस्था करती है, लेकिन बहुत सावधानी से। और ध्यान रहे, ये बातें सुने सुनाए साक्ष्यों पर आधारित हैं, लेकिन बहुत ही संभावित सत्य को प्रकट करती हैं। इसलिए कह रहा हूं कि जो पेपर की खबर पढ़ते ही उछल पड़ते हैं आप और हमसे पूछते हैं कि जमुआ कल हुई, उसको आज ही मैं झाड़ देना चाहता हूं कि पेपर अपनी खबर बेचने के लिए अगर ये हेडिंग नहीं लगाएगा तो आप पढ़ेंगे। आपके विश्वास ना करने से कि कमीशन भ्रष्टाचारी है या कमीशन राजा हरिश्चंद्र है, क्या फर्क पड़ता है कमीशन को। आप यकीन माने अगर ये इलेक्शन ना होता तो क्या आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द होती? और आरओ एआरओ को नहीं रद्द होती तो क्या अभी तक आप पीसीएस का मेंस नहीं लिख चुके होते? व्यक्तिगत जानता हूं, टीजीटी पीजीटी में 5 लाख, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8 लाख से 15 लाख लेके कौन पहुंचाता था। इनके सरगना आज भी कमीशन में है अस्थाई कर्मचारी की हैसियत से। योगी जी किसको किसको साफ करेंगे? जिसको हटाएंगे उसके जगह पे नए दादा को लाएंगे, वो भी इसी बिरादरी का होगा। बिरादरी का मतलब ध्यान रखना, मैं यादव या पांडे कह के सपा या भाजपा नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब कोई भी आकंठ भ्रष्टाचारी हो सकता है। और असल में कुर्सी में और धन में इतनी लालच हो गई है कि किसी भी बिरादरी का व्यक्ति वहां पहुंच जाए, करेगा कुकर्म यही। 1% बिरला होगा जो अपने बाप से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से लात जूता खाएगा बुढ़ापे में कि पापा आप क्यों नहीं कमा पाए, फलाने तो हर दिन थार लेते थे, वो भी तो आपसे नीचे वाले पद पर बाबू थे।
बोले कोई यूट्यूबर, चला तो रहे हैं, एपीओ का बैच चल रहा है, राजस्थान एपीओ का बैच चल रहा है, आप कूद कूद कर कमेंट में पूछ रहे हैं, बोले गाड़ में दम हो। मैंने ग्रुप अपने लॉक कर रखे हैं, इसीलिए आपके तर्क, बचकानेपन और मुफ्त की सलाह का कोई पाने का, मुफ्त की सलाह पाने के लिए प्रश्न करने का अंत नहीं है। तो आप निष्कर्ष पे बात करेंगे 5 मिनट। सिर्फ उस बच्चे की कॉपी तुरंत ना देनी पड़े, इसलिए नौटंकी की जा रही है। और सनद रूप से क्लियर कह रहा हूं, किसी और की कॉपी नहीं चेक हो रही है। 303 ट्रेनिंग कर चुके हैं। लास्ट में सफाई क्या देगा, पूरी ताकत लगा देगा कमीशन कि इस बच्चे का अंतिम चयन ना होने पाए। इसकी ओरिजिनल कॉपी का ओरिजिनल पेज उसमें लगा के कमीशन दे देगा और चेक करके बता देगा फिर भी 2 नंबर कम है। ये बदनामी नहीं लेगा कि ऐसे लड़का किया था और फाइनल में सेलेक्ट हुआ था, आबो आरटीआई लगाए। बहुत चालाक है वहां। जो 1 जुलाई को डेट, जून चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच को सराहना दीजिए। हमारे माई लॉर्ड ने जो पूछ लिया कि इसकी कॉपियां लाओ चेक करें, बाकी पेजवा में वही लिखा है, इसकी पहले हैंड राइटिंग चेक करेंगे हम। उस कॉपी को देने में करीब 10 दिन सोचने के बाद कमीशन इस निर्णय पे आया है। आप जरा सोचें, 7 जून को जब ये ऑर्डर हुआ तो क्या 7 जून को आपको ये मिला? 7 जून के ऑर्डर पर क्या ये आपको मिला? पेपर वालों को मिला, और पेपर वालों ने उसका टेम्परिंग करके खबर कैसे बेची कि सबकी कॉपी जच रही है। जो इंटरव्यू दिए दिए थे, कुछ नंबर से कम पा गए थे, उनका अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा। 303 जो मुरादाबाद में, सॉरी लखनऊ में जेटीआरआई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बुला लिए जाएंगे, उनको डंडा से मारा जाएगा अरहर के कि तू कैसे सिलेक्शन पा गए, और उसकी जगह पर इनको पहुंचा दिया जाएगा। कमीशन इतना, मतलब आप कमरे में बैठे बैठे बहुत होशियार, और कमीशन का समीक्षा अधिकारी चूतिया। यही चीजिया में जैसे बिहार एचजेएस में खबर आई कि इतने लोगों को इस कैटेगरी में क्वालिफाई कराया है। घेर घेर के वकील साहब लोग हमारे ग्रुप में पोस्ट डालने लगे, मैंने रिमूव किया, कुछ को तो छोड़ दिया, लेकिन अभी भी मेरे निगाह में है। मैं बख्सूंगा नहीं, आने वाले चंद दिनों में रगड़ दूंगा मैं। अपने आप का वो चाहे जुडिशरी पे पोस्ट पे बैठा हो, चाहे एपीओ पे बैठा हो, चाहे अपने आप को जो भी समझता हो, बचेगा नहीं। हमारे ग्रुप में बदतमीजी करके देखे, ना औकात में लादी तो नाम नहीं। ईश्वर ने ये क्षमता आज से नहीं दी, बचपन से है। असल में मैं सीधे साधे समाज में ज्यादा समय तक टिकता नहीं। मुझे मजा आता है डकैतों, चोरों और सातिरों के बीच में, पापियों के बीच में, अधर्मियों के बीच में, दुशासनों के बीच में, दुर्योधनों के बीच में। और मेरी आकांक्षा है कि पर पूरा जिंदगी इन्हीं लोगों के बीच में कटे। इससे तंग आ गया मेरा परिवार, मेरे पिताजी, चाचा जी, मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें। हमको किसी के यहां निमंत्रण देने, जो न्योता करने जाना होता, नहीं भेजा जाता। क्यों? हम उस टाइप के आदमी नहीं हैं कि बुरा देखकर चले आएंगे, चढ़ लेंगे। तुम्हारा द्वाला, तुम्हारी दुल्हन बाद में, पहले हम। तुम्हारी बेइज्जती हो, अन्याय कैसे किया। मतलब ईश्वर ने सैटर्न के बहाने न्याय के प्रति इतना कठोर, क्रूर और सत्य के प्रति इतना आकर्षक, जबरदस्त संप्रेषण देके भेजा है कि ये चिंता नहीं करता कि ये शरीर बचेगी कि रहेगी। दातरी ऐसी तैसी।
इसलिए पीछे माधव हैं। दुर्योधन के कहने पर किसको बंदी बना लो, बनाएगा दुर्योधन तो मुझे बंदी बना। और सनद रहे, अगर वकालत पेशे में हैं, बुद्धि आपकी तभी विकसित होगी जब हराम जादों की भीड़ में रहेंगे। मंदिर में कंठी दिलाने से नहीं आती बुद्धि। समझ आ गया होगा ना। अब ग्रुप में या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर हमारा ये वीडियो अभी 1 घंटे के बाद आप लोगों के हाथ में होगा। थंबनेल लगा दूंगा कि क्या सभी की पीसीएस जे की कापियां चेक होंगी, यानी 18,042 कापी और 3,019 कैंडिडेट नहीं, सब बहाना है। सख्ती अगर करे हाई कोर्ट तो 6 घंटे के अंदर अभी तुरंत के तुरंत वो कापी का जवाब देगा। लेकिन उसको भी चलना है नियम कानून से। तो ऐसी बात रखी जाएगी कि हम सबकी चेक कर रहे हैं, यानी वो कपिया का पेजवा गया कहां। अगर वो ले आएंगे, वो खुद देखे होंगे, 1 दफे नहीं 1,00,000 दफे देख चुके होंगे, वाकई यार इसकी तो कपिया ये नहीं है, कहां गई। अरे साले तुमको बताए थे ऐसे मत करना, ये सब हो रहा होगा। 2015 एपीओ, 2018 की जुडिशरी में, 2020 हायर जुडिशरी में कौन लोग दामाद बन के अंदर गए हैं। मत खुलवाओ। परमात्मा ने अगर इधर सिलेक्शन दे दिया तो ठीक, नहीं जिंदगी खपा दूंगा, क्योंकि मैंने 30 साल अपने गंवाए हैं इसमें। और जितने लोग मजे से नौकरी कर रहे हैं, मजाल है मजे से कर लें, जीते जी। ये शब्द निकालता वही बंदा है कि बड़ा भ्रष्टाचार है जो का नहीं जानता। ऐसे सोचिए, इस सरकार के अखिलेश जी की सरकार चले जाने के बाद पूरी ताकत लगाई कि जैसे मुझे बदनाम किया गया था कि नौकरी में दलाली फलाली हम तुम में करेंगे। एफआईआर एसटीएफ के लिखवा लेने से क्या होता है, पैसा तो कंटिन्यूअस पहुंच ही रहा है। और ये भी साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, जो मोटी रकम कमाते थे, जो शिक्षा चयन आयोग बनने और 2017 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या पीसीएस में भर्ती के लिए जो छात्र सफल हो रहे हैं, पैसा न मिलने के कारण दलाल, बेईमान, चांडाल पूरी तरीके से, बुरी तरीके से हर विभाग में प्राइवेट सार्वजनिक बौखलाए पड़े हैं। बालू का ठेका उठा रहे हो तो वहां प्रॉब्लम है। हर जगह ईमानदारी से सगरों बेईमान समाज, जो कि लगभग 98% है। ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार संस्था, ईमानदार सोच का बेइंतहा दुश्मन बनता है। अब बताइए भ्रष्टाचार है कि नहीं, भ्रष्टाचार मिटेगा भी कि नहीं, इसी में पढ़ना है। अरे पढ़ते रहिए महाराज, ये होता रहेगा। आपकी वैकेंसी नई वाली पे दिमाग लगाइए, परिकल्पनाओं में उड़ान मत भरिए और सच्चाई को पढ़ना सीखिए। टेम्पर खबर क्या होती है, कैसे खबर बेच रही है, अखबार वाले का हित क्या है, उस मूर्खाधिराज मीडिया वाले को सेक्शन पता है। करोड़ों साक्ष्य रख सकता हूं कि पेपर वाला, मीडिया वाला बिल्कुल निलबटे। ये जो लोकतंत्र बचा रहे थे, जिनके वजह से इतनी सीट का उल्टा पलटा हो गया, ये लोकतंत्र का डिफिनेशन हो जानते हैं। प्रोफेसर होने से क्या हुआ, कानूनी समझ नाम की नत्ती भर चीज नहीं है। और कानून वालों को चूतिया बनाने के लिए उस कुर्सी पर बैठने की आकांक्षा है जिससे वो गाइड कर सके। ये सातिरानापन समझने के लिए बुद्धि क्षमता चाहिए, नहीं तो उड़ोगे कटी पतंग की तरह, कभी इधर हवा के झोंके से, कभी उधर हवा के झोंके से। और मुझको खबर भेजने के पहले, मुझको पर्सनल मैसेज करने के पहले करोड़ों बार सोच लेना। अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी त्रुटि कर दी तो व्यक्तिगत मैं आप पे मुकदमा कर दूंगा।
और वो मुकदमा ऐसे नहीं होगा कि तारीख पे तारीख पड़ेगी, हम निवारा न्यारा बहुत जल्दी करवाते। इस पूरे वीडियो का मतलब सत्य वास्तविकता का आभास कराना, किसी संस्था व्यक्ति को बदनाम करना नहीं, अपने बचे हुए समय में ये जानते हुए कि ऐसे ही समाज है, ऐसे ही संस्थाओं में कर्मचारी हैं, चुपचाप पढ़िए, क्रांतिवीर मत बनिए। और क्रांतिवीर बनना हो तो राजनीति में उतर जाइए। पकड़ लीजिए, तमाम कालनेमी वाली पार्टियां हैं, उसमें बीजेपी भी शामिल है। इसने तो वो बात बताई है कि कैसे फोड़ा जाता है, कालनेमी की भी कालनेमी। ठीक, चुपचाप पढ़ेंगे। एक लास्ट में बात कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से सनी की मार से और श्रवण पांडे बाबू की याचिका से ये कचड़ा ससुरा मवाद बाहर निकल आई है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस मामले के हला भला होने तक आपका नोटिफिकेशन रुक सकता है, लेकिन तभी जब चीफ मिनिस्टर कार्यालय इस पर दबाव न डाले। चीफ मिनिस्टर कार्यालय कह सकता है कि वो निपटते रहना, नई वैकेंसी निकालो। आज की ही डेट पर मुख्यमंत्री कितना विज्ञापन किस विभाग में है उसका निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं जिस समय मैं ये वीडियो बोल रहा हूं। तो तैयार रहिए, जुलाई में आएगी तो दोनों आ जाएगी, 1 जुलाई के बाद अगर आएगी तो दोनों में आ जाएगी। और अगर ज़्यादा क्रोध में आ गए योगी जी तो जुलाई का इंतजार मत कीजिए, आ जाएगी वो 15 से 25 जून के अंदर आएगी दोनों। ये जो कुछ हो रहा है मवाद बहा, जैसे ऐसे बीजेपी नहीं समझ पा रही थी, उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाता कि वाकई में लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में पूरा दलित वर्ग, डरपोक वर्ग, दलित वर्ग को ब्रैकेट में लिखिए, डरपोक, कायर, असमझ, पकड़ लिया फट से, अपने नेता तक को ना सोचा। अब लोकतंत्र बच गया है, संविधानों बच गया। अरे मूड वही तो सत्ता में पहुंच गए। तो ऐसे ये वक्त चल रहा है, पासा फेंका जा रहा है। कभी प्रदीप जी की एक आखिरी पंक्ति से मैं अपना वीडियो बंद करूंगा। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दांव। ये जो सपा बसपा और भाजपा और कांग्रेस यहां होता है, असली खिलाड़ी ऊपर माधव मदन मुरारी। हम इसके भरोसे हैं, आप क्राउड के भरोसे नहीं, आप सब्सक्राइबर के भरोसे नहीं, और आपको पढ़ाने वाले टीचरों के ऊपर तो कदापि नहीं। इसीलिए परमात्मा को छोड़कर मां बाप कोई सगा संबंधी नहीं। ये अकल तब आती है जब अपना ही पूरा छुरा भोंक देता है पीछे से। पढ़ लेना खिलजी वंश, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन का कांड। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। हालांकि रात का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं जानता था कि अगर इस पर बोला नहीं तो मुझे पढ़ाने नहीं देंगे। तो अब सुन लीजिए आप लोग। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।